नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा नारायण सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित जो भी मतदान कर्मी है उनकी नियुक्ति की जा चुकी है और उनकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है यानी कि प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी संपन्न हो चुकी है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से P1 का क्या कर्तव्य और कार्य है उसको देख चुके हैं, उसके बाद P2 का क्या कर्तव्य और कार्य है उसको भी समझ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि P3 यानी कि P3A, P3B और P3C का क्या काम है उस मतदान में, तो इसे भी समझेंगे। और लगभग देखा जाए को P3A, P3B, P3C का जो काम है वह काफ़ी सरल है, लेकिन तो पर भी वहाँ पे जो जिम्मेवारी मिली है उसे बखूबी निभाना है। तो आइए समझते हैं कि उसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि P3A का क्या काम है। तो फर्स्ट नंबर एक नंबर में है कि मतदाता से पर्ची लेकर स्याही की जांच करेंगे। आप इस बात से वाकिफ हैं कि जब P2 के पास मतदान कर्मी पहुँचेगा तो वहाँ पे उसके बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है, नाखून से प्रारंभ करते हुए चमड़ी तक अमिट स्याही का निशान लगाएंगे और उसे एक पर्ची मुहैया कराएंगे। तो वह पर्ची लेकर मतदाता P3A के पास पहुंचेगा तो मतदाता से P3A पर्ची प्राप्त करेगा और उसके बाद उसके बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली में है स्याही लगी है या नहीं लगी है उसकी जांच करेंगे। दूसरे नंबर पे है मतपत्र को मोड़ने के लिए समझाना। P1 के द्वारा जो मतपत्र पंच और सरपंच का हस्तगत कराया जाएगा P2 के पास, P2 से फिर P3A के पास आएगा मतपत्र। तो उस मतपत्र को मोड़कर जो मोड़ने का प्रोसेस होता है उसे समझाकर मतदाता को वह मतपत्र सुपुर्द कर देंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पे है जो P3A का ही कर्तव्य है, प्लास्टिक वोटिंग स्टिक। एक प्लास्टिक छड़ी होती है और उस छड़ी का काम है कि जो बैलेट बॉक्स है उसमें यदि मतपत्र से वह बैलेट बॉक्स भर जाता है तो उस प्लास्टिक स्टिक से उसे खींचेंगे और फिर उसमें मतपत्र को डालेंगे। फिर चौथे स्थान पे है पर्ची को P3B को हस्तगत कराना। जो पर्ची उसे प्राप्त हुई थी P2 के द्वारा, उस पर्ची को वह P3B को फिर हस्तगत कर देंगे आगे के टेबल पर। उसके बाद आगे है P3B का कार्य। तो नंबर एक है वार्ड और मुखिया का कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, यानी कि वार्ड और मुखिया का जो कंट्रोल यूनिट यानी CU जो होगा वह P3B के पास ही होगा। वहाँ से जब मतदाता से पर्ची प्राप्त कर लेगा तो कंट्रोल यूनिट से यानी बैलेट जो पेपर का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे और दबाएंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पर है पर्ची को P3C को हस्तगत कर देंगे, यानी P3C को वह पर्ची दे देंगे। तो यहाँ पे P3B को एक बात की ध्यान रखनी है कि जो ही जब वह बैलेट यूनिट से लाइन देंगे यानी बैलेट पेपर बैलेट जो बटन है उसको जब दबाएंगे तो उसकी जो आवाज़ है उसे हमेशा उसे ध्यान से सुननी पड़ेगी कि यदि मतदाता अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में गया वोट करने के लिए तो वास्तविक रूप में वह वोट दिया या ना दिया उसकी आवाज़ भी सुननी है। और इसके साथ साथ उसे जो कंट्रोल यूनिट है वहाँ से भी उसे पता चलेगा कि यदि वह वोट दे चुका है तो बिजी बल्ब है वह ऑफ हो जाएगा और वह फिर अगले मतदाता के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद P3C का कर्तव्य कि समिति और जिला परिषद का कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, यानी कि समिति पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो कंट्रोल यूनिट होगा उसी के पास होगा, यानी कि वह उसका मालिक होगा। दूसरे स्थान पे है पर्ची लेकर CU से लाइन देगा, यानी फिर पर्ची प्राप्त होगा तो कंट्रोल यूनिट से यानी कि जो बैलेट बटन है उसको दबाएंगे और लाइन देंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पे है पर्ची संग्रह 50-50 के बंडल में। जब जो पर्ची P2 से हस्तगत होते हुए P3A, P3B, P3C के पास पहुंचता है तो वह 50-50 का बंडल बनाकर उसे संग्रह करते जाएंगे। तो यही था मुख्य रूप से P3A, P3B और P3C का कर्तव्य।
कोई कठिन कर्तव्य नहीं है, लेकिन यह टीम वर्क है। जहाँ पे परेशानी होगी तो सभी लोगों के द्वारा इसे सॉल्यूशन किया जाएगा और इसमें पीठासीन पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। उसको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि कोई पदाधिकारी, कोई सहायक मतदान पदाधिकारी यदि कहीं पे फंसते हैं, उसको समस्या होती है, तो उसके द्वारा भी उसका निदान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।